हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यानी एग्जामिनर की जिन क्वेश्चनों पे नज़र रहती है उन क्वेश्चनों के बारे में हम बता दें कि एसएससी चाहे वो सीजीएल का वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जीडी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर आए यानी कि निकाल कर लाए हैं, आपको छांट कर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो उन क्वेश्चनों के बारे में देखिए, और इतने रंग बिरंगे क्वेश्चन हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि आपको पेन और कॉपी उठाने के ऊपर मजबूर कर देंगे। ठीक है, तो आप ये ना देखिए कि सादा बोर्ड है और किस तरीके से हम हैं, तो क्वेश्चनों को देखिए और क्वेश्चनों की रफ्तार देखिए। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए बैठेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a दिख रहा है। x बराबर दे रखा है और एक और इक्वेशन दे रखी है y बराबर 4 sin a माइनस 5 cos a। तो ये दो इक्वेशन दिख रही हैं आपको। अगर इस इक्वेशन को करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे से करोगे तो आप कितना टाइम लोगे इसमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, आपको ये निकालना है। तो इसमें आप वैल्यू रखोगे अलग अलग, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। और मैं आपसे कहूँ कि इसका आंसर 4 चौका 16 और कितना है 5 25, इसका आंसर केवल 41 है। तो आप क्या इसे मानेंगे कि इतनी जल्दी इसका आंसर कैसे आ गया। तो आप इसी तरीके से मैं भी आपको बता दूंगा कि इसका जो आंसर है वो 41 कैसे आया। ठीक है, तो पहले मैं इसे साफ कर दूं कि 41 किस तरीके से आया। तो इसके लिए हमें आपको तो कुछ फॉर्मूले बताने की जरूरत पड़ेगी। तो इन क्वेश्चनों को रिवाइज, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि a cos a प्लस b sin a, ठीक है, बराबर x है। और एक और इक्वेशन क्या कहती है इसमें, a sin a माइनस b cos a। यानी कि इसमें एक में प्लस रहती है, एक में माइनस रहती है और दूसरे का चेंज होते रहते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी इक्वेशन है और इसे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि इसके बराबर हमेशा ये होता है, इसके बराबर ये होता है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये काट बैठ कर केवल इसमें ये बचेगा, यानी कि ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ए की वैल्यू रख दो और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 4 दे रखी है, बी की वैल्यू 5 दे रखी है। तो इसे करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो आपका इससे आपका आंसर 41 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि किस तरह से होता है, कैसे होता है कि इसमें x बराबर दे रखा है पूरा कंप्लीट और y बराबर दे रखा है। यानी कि ये ऐसे बनता है कि दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला जो है बनता है। यानी कि इसी तरीके से हम कर लेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वो इससे आंसर जो निकलेगा हमारा वो 41 निकलेगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा 41 आंसर इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये इसका इस क्वेश्चन का आपका 41 आंसर है। तो उसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर क्या होगा आप इसी तरह से देखना। ठीक है, इसमें भी आपका क्या पूछ रहा है, अब इस क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है, इसे साफ कर देते हैं हम इसे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 बराबर क्या होगा। अब इसमें पूछ रहा है a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 बराबर क्या होगा। तो इसको करने के लिए आपको इसमें दे रखा है कि a की पावर, क्वेश्चन में दे रखा है a की पावर 3 AQ प्लस BQ, ये पूरा a का काम कर रहा है, और साइन थीटा प्लस AQ माइनस BQ, ये पूरा b का काम कर रहा है। कॉस थीटा बराबर 7 है, यानी 7 है। जो पिछले क्वेश्चन में जो x का काम कर रहा था वो 7 है अब। ठीक है, और इस तरफ भी a और b है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है। तो इसमें इस क्वेश्चन को फॉर्मूले को लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है y की जगह पर 5 दे रखा है। तो उसी तरह से हम करेंगे कि पूरा a का काम क्या कर रहा है, इसमें ये AQ प्लस BQ काम कर रहा है और पूरा y का काम कर b का काम कर रहा है, इसमें कर रहा है AQ माइनस BQ। ठीक है, तो हम इसे उसी तरह से रखेंगे। तो जो क्वेश्चन था वो फॉर्मूला था कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इसमें रख देंगे तो x का काम कर रहा है और y का काम क्या कर रहा है हमारा 7 और 5, 7 और 5 ये, तो 7 का वर्ग आपका 49 हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 हो जाएगा इसे जोड़ने पर। और इधर जोड़ लेंगे हम, इसे निकालना है यानी कि a और b को जोड़ देंगे हम, और a और b का काम क्या कर रहा है कंप्लीट इसका ए क्यू। अब आप इसमें ये मान लीजिए कि ये कैपिटल वाले हैं, ए क्यू ए स्क्वायर, ये भी बी है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है स्मॉल दे रखे हैं तो हम इसे कैपिटल मान लेते हैं। और पूरा ए का काम कर रहा है वो कर रहा है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का वर्ग प्लस बी का काम कर रहा है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, ये काम कर रहा है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे यानी इसका वर्ग हो गया, पूरा बी का काम कर रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू ये काम कर रहा है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका स्क्वायर में माइनस के 2ab और 2ab इधर प्लस का, इधर माइनस का 2ab इधर प्लस का 2ab, इसे खोलने पर वो कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचेंगे कि 2 इंटू ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, ए की पावर 6 बी की पावर 6, इधर क्या है 74 है और इसे 2 से काटेंगे तो 37 बार निकल के आएगा, 37 बार निकल के आएगा जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ दोस्तों, कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में? तो इसी तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 क्वेश्चन बता दिए हमने आपको। यहाँ पर कैपिटल ए मान ली है हमने क्योंकि उसमें दे रखा है क्वेश्चन में, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है कि ए क्यू बी क्यू, तो हम कैपिटल मान लेते हैं और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 37 आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा रिवाइज कीजिए, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए, आपकी समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि अब इसमें दे रखा है आपको बाई की जगह नहीं दे रखी है, अब आपको बाई निकालनी है यानी बाई का मान निकालना है, यानी हम देख लेते हैं 3 sin थीटा, यानी लिखते नहीं है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 2 दे रखा है और 3 cos थीटा माइनस के 4 sin थीटा बराबर क्या होगा। तो पहले इक्वेशन आपको दिख रही है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 2 है और इधर नीचे दे रखा है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा बराबर निकालना है, तो हम मान लेते हैं 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा बराबर हम मान लेते हैं, हमने मान लिया इसमें क्या होता है, हमने मान लिया कि इसका मान बाई होगा, हमने अपनी तरफ से मान लिया इसका मान बाई हो जाएगा, अपनी तरफ से मान लिया तो इसका बाई हो जाएगा, तो हमें बाई की वैल्यू निकालनी है, तो अब इसे पूरा भी लिख देते हैं हम, क्या दिक्कत आ रही है, साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 2 है। ठीक है, यानी ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं, इसमें पूछ रहा है तो हम इसे निकाल सकते हैं। ए का काम ये कर रहा है पूरा, बी का काम ये कर रहा है, ए का काम ये है, बी का काम ये है और एक्स का काम ये कर रहा है, बाई का काम ये कर रहा है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। 2 की पावर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी कि 3 का 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 लिख लेते हैं और 16 बराबर हो जाएगा बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 4 इस तरफ हो जाएगी, इसमें से कट जाएगी तो क्या बचेगा आपका 21 और बाई बराबर कितना निकल के आएगा आपका √21 हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो कितना भी टाइम नहीं लगने वाला है दोस्तों, इसे बताने में आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार कर लेंगे और अपनी तरफ से दोबारा करेंगे तो आप मुझे ये चीज़ इन चीज़ों को नहीं लिखोगे, सीधा इसका डायरेक्ट आंसर निकालोगे आप विदाउट पेन के कि √21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अब थोड़ा सा अलग होगा, फिर अलग होगा क्वेश्चन, और वो किस तरह से होगा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि क्या है कि tan अल्फा बराबर n tan बीटा है, tan अल्फा बराबर n tan बीटा है। ठीक है, tan अल्फा बराबर n tan बीटा है, n है ये, और इधर है sin अल्फा बराबर m sin बीटा है।
अगर साइन और टेन और साइन का आपको कहीं दिखना ही होगा कि इस तरीके से, पहले आप इसे करने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं मालूम है आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। और आपकी समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं इसे कराने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। तो इसे आपको रिलेट करके क्वेश्चन करना है कि आपको कहीं दिख रहा है इसमें कि साइन और टेन का कोई रिलेट होता है, किसी तरह से कोई रिलेट होता है? नहीं होता है भाई, मेरे हिसाब से नहीं होता है। अगर इसे रिलेट करके क्वेश्चन करेंगे तो हम इसे साइन, इसे टेन में तोड़ देंगे और इसे कोसेक में तोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं कोसेक और कॉट का रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसे 1/कॉट में 1/कॉट में तोड़ देंगे, इसे भी 1/कॉट में तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? एन कॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा कॉट बीटा, और इसे भी ऐसे ही कर देंगे, 1/कोसेक में तोड़ देंगे, इसे भी 1/कोसेक में तोड़ देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा? कोसेक बीटा बराबर एम कोसेक बीटा अल्फा। ये अब हमारी दो नई इक्वेशन बन गई। अब इनसे हमें अब कोई मतलब नहीं, अभी हमें केवल इससे मतलब है। और क्वेश्चन में जो पूछ रखा था उसे हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर इस क्वेश्चन में हमसे अल्फा पूछा है तो हमें इसमें से बीटा को गायब करना है। अब बीटा को गायब करना है तो अल्फा हमें इसमें से हटाना पड़ेगा, बीटा को हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। तो हम एक फॉर्मूले को जानते हैं और फॉर्मूले को हम इसे हाईलाइट करके लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं थोड़ा सा इसे नीचे लिख देता हूँ, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको इधर। कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है, यानी कि बीटा यानी कि हमें यहाँ से अल्फ़ा गायब करना है, अल्फ़ा बीटा गायब करना है, तो हमें अल्फ़ा बीटा ले लेंगे, ठीक है। बीटा लेंगे तो किस तरीके से करेंगे हम इसे, तो देख लीजिए अब इसे। कोसेक बीटा यहाँ पर कोसेक बीटा के बराबर क्या है? एम कोसेक अल्फ़ा, यानी एम कोसेक अल्फ़ा। तो हम इसे लिख सकते हैं एम का स्क्वायर अपॉन कोसेक की जगह पर क्या कर देंगे, हम इसे साइन स्क्वायर कर देंगे, यानी 1/, हो जाएगा। तो 1/ साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर बीटा, यानी कॉट बीटा की जगह पर क्या कर देंगे? एन कॉट अल्फ़ा, यानी एन स्क्वायर, कॉट की जगह पर क्या कर देंगे हम? कॉट को कर सकते हैं हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, बराबर 1 है। अब इधर से हम कॉमन लेके, इधर भेज सकते हैं इसे 1, यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा, और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो उधर हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कर सकते हैं, यानी एम स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगी एक। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि हमें एम वाले एक तरफ रखना है ये एम, और इसे हम उस तरफ भेज देंगे। तो हम इसे पहले एक को इधर ले लेते हैं और इधर को इधर भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ से हम कॉस को मतलब कॉमन ले सकें, यानी एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी एन स्क्वायर इधर से डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर -1 बचेगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। यानी हमें अब इधर, क्योंकि पूछा है हमें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पूछा है, तो हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन गया बराबर एम स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर -1 बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जो हमारा इस क्वेश्चन का
आंसर बनता है, यानी एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप बोलोगे कि इतनी टाइम तो नहीं मिलती हमें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे इसमें 30 सेकंड या मुश्किल से 25 सेकंड लगती, तो आपको बताने में थोड़ी सी टाइम लगी, या 20 सेकंड में कर देता इसे में, तो इसमें बताने में थोड़ी सी टाइम लगी। अगर आप इसे करोगे तो आप, मुझे नहीं लगता आप इसमें ये आधा मिनट लगाओगे यानी 30 सेकंड लगाओगे, तो जल्दी कर लोगे इसे। थोड़ी सी इक्वेशन तो बनानी पड़ेंगी, और एक इस इक्वेशन के करोगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर कॉस है, कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर पूछा था एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, जो आपका आंसर निकल के आएगा, जो आपने उस ऑप्शन में देख ही रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको साफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसे साफ कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसे भी देख लेते हैं, और वो भी थोड़ी सी आंखें दिखा रहा है, वो कुछ तरह से आंखें दिखा रहा है। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है कि आपको दिख रहा होगा, तो हम इसे पहले बोर्ड पर तारीख देते हैं कि 2 क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर, साइन की पावर 6 अल्फा थीटा है, प्लस अब अल्फा ही अल्फा निकल रहा है मुंह से, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस ही दे रखा है, सॉरी माइनस है, -3, अब ये का इसमें हो जाएगा -3 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 बराबर इसमें ये है। ठीक है, अब अपॉन में दे रखा है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर साइन की पावर 4 माइनस कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसमें, ये क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है। अब आपको आप इसे किस तरीके से करोगे, किस तरीके से नहीं करोगे, मुझे नहीं है पता कि आप किस तरीके से करने वाले हो। इसे आपको 20 सेकंड के अंदर करना है, करो इसे। अगर आपको 20 सेकंड के अंदर करना है तो किस तरीके से करोगे, तो मैं आपको बता के जाऊंगा, घबराओ मत, मैं इसे बता के जाऊंगा कि इसे 20 सेकंड में कैसे करना है। अरे मैं तो बोलूँगा इसे आपको 10 सेकंड में करवा दूंगा, बताओ आप 10 सेकंड में करवा दूंगा मैं ऐसे आप। तो आप इसमें आपको ये फॉर्मूले भी दिख रहे होंगे, तो इन फॉर्मूलों के चक्कर में पढ़ोगे तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है, यानी हो तो जाएगा। पहले इसे करोगे तो इसका ये 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 1 - 2 साइन स्क्वायर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 3, यानी ये फॉर्मूला बनता है इसका 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। और इधर इसका भी बन जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो उस तरीके से चलोगे तो कहीं ना कहीं आप भूल भी सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको इस तरीके से नहीं करना है, इसको इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पर हम एक थीटा की वैल्यू मान लेते हैं, छोटा सा काम है, थीटा की वैल्यू मान लेते हैं। आप थीटा की वैल्यू कुछ भी मान लो जो करने में आसानी हो, चाहे आप 0 मान लो, चाहे आप 90 मान लो, चाहे 0 मान लो 90 मान लो, थीटा की वैल्यू कुछ भी मान लो, जो आपको करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं चलो 0 ही मान लेता हूँ, और 0 मान ले से साइन 0 है, यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, ये कट जाएगा। साइन 0 साइन में ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कॉस वाला। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा यानी प्लस का 2, और यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस का यानी माइनस का 3, यानी ऊपर कितना बचेगा हमारा माइनस का 1, ऊपर माइनस का 1, यहाँ पर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यानी नीचे भी माइनस का 1, यानी बराबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन का 1 हो जाएगा। क्या इसे करने में कोई तकलीफ हुई आपको? 0 मान लेते हैं, कितना भी टाइम नहीं लगा आपको करने में से। थीटा की वैल्यू मानने पर आपको कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 10 सेकंड में अंदर में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, चाहे त्रिकोणमिति में कोई क्वेश्चन हो, अगर आपसे थीटा की वैल्यू मान करके
अगर थीटा की वैल्यू मानना सीख गए आप तो क्वेश्चन को जल्दी करने की यानी कि आप क्वेश्चन को जल्दी करोगे। और आपको पता ही है कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में आपको टाइम जो है, टाइम का अभाव रहता है, हर क्वेश्चन को करने के लिए टाइम का अभाव रहता है, टाइम कम मिलती है। अब एसएससी का एग्ज़ाम ही मान लो सीजीएल का प्री ही मान लो, तो आपको करने के लिए 100 क्वेश्चंस को करने के लिए केवल 1 घंटा मिलता है आपको। तो उस तरीके से करोगे तो आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लोगे, मुझे लगता है आधा घंटा से भी ऊपर लगा दोगे मैथ को करने में इस तरीके से करोगे तो। और इस तरीके से करोगे कि 20-20 सेकंड में, 10-10 सेकंड में और 15 सेकंड में, आधा मिनट में ये क्वेश्चन को करोगे तो कहीं ना कहीं आपका सरल होने वाला है मैथ। इसी तरह से तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे हमने कराए थे, और इसको वीडियो को लंबी ना करते हुए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये क्वेश्चन कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने कराए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए थे एग्ज़ाम्स में, पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको बड़ी अच्छी तरीके से बारीकी से कराएंगे और अच्छे तरीके से समझा कर करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, MS एग्ज़ाम फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।